बेइज्जती वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। रोज टीवी पर आके कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकती है और खुद ही बेइज्जती करा के वापस भी चली जाती है। 9वीं फेल की चाटुकारिता में कंचनवा यादव को कोई भी फैक्ट्स याद नहीं रहते और कोई फैक्ट्स पे बात भी नहीं करनी, सिर्फ मोदी हेटरेड में और बीजेपी से नफरत में कुछ भी बोलना होता है। आरजेडी का तो वैसा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन साथ में उनके प्रवक्ता हैं जो रोज आके दलाली करते हैं टीवी पे, उनका भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो आज मैं ऐसी ही वीडियोस लाऊं जहाँ पे कंचनवा यादव की घनघोर बेइज्जती हो रही है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। ऐश्वर्या राय जिनकी शादी हुई थी तेज प्रताप यादव से 2018 में, ऐश्वर्या, ये जो हाल फिलहाल में जो पोस्ट आया कि 12 साल से रिलेशनशिप में है तेज प्रताप की शादी हुई थी आपसे, लगभग 1 साल रही भी लालू जी के घर में आप, तो इस पोस्ट का मायने क्या है और लालू जी ने उनको परिवार और पार्टी से बेदखल किया है, तो आपको क्या लगता है इस पोस्ट का मायने क्या है? आपको पहले से इस बात की जानकारी थी कि अनुष्का यादव नाम के लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप था? देखिए, हमको तो जो जानकारी मिला है वो सब हमको आपके द्वारा मिलता है, मीडिया के द्वारा मिलता है, हमको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये अब ऐसा सिनेरियो बनाने के बाद हमको लग रहा है कि ये लोग, उनको ज़रूर पता होगा, लालू जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को, कि ऐसा इनका कहीं है, इसीलिए हमको मार पीट के मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के, हमको हर जगह बेइज्जत करके, हमको हर जगह से दबाने की कोशिश करके ये अपने बेटे को सही साबित करना चाहते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कंचना जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बहुत सारे डाउट हैं विपक्ष के मन में, विपक्ष बहुत सारे सवाल सरकार से पूछना चाहता है, विशेष सत्र की मांग कर रहा है, लेकिन सारे सवालों के जवाब हमारी सेना लगातार दे रही है। आज भी सीडीएस जनरल चौहान ने बहुत कुछ बताया, अभी भी डाउट क्लियर हुए या कुछ बाकी रह गया है? तो सवाल तो हम सरकार से करेंगे ना, सेना से हमें क्यों सवाल होगा? सेना ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, सेना ने बहुत अच्छे से पूरे पाकिस्तान को पानी पिला दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा बिहार इलेक्शन और तेजस्वी यादव और उनके परिवार में जो कुछ हल्ला मच रहा है, बहुत ही मच रहा है। चलिए वीडियो देखते हैं और क्या मच रहा है, क्या न्यूज़ एंकरों ने फेल दिया है इनको। इनके आरजेडी के एक स्पोक्स पर्सन भी है, वो भी बड़बोली है, उनको भी कुछ फेला गया है अच्छे से। चलिए वीडियो देखते हैं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जो भी आपको थॉट्स है कमेंट में बता के जाना। चलिए वीडियो देखते हैं। जवाब नहीं मिल सकता है कि आखिर में ट्रम्प ताऊ क्यों बन रहे हैं? नहीं, यही पूछना चाह रही थी मैं कंचना जी। सिंगापुर के बयान को आप लोगों ने उठाया, आप सरकार से सवाल पूछने लगे, लेकिन आज जो सीडीएस ने कहा, आज जो सीडीएस जनरल चौहान ने बताया, क्या उसे अब आप नहीं उठाएंगे? क्या आप नहीं बताएंगे पूरे देश को कि 48 घंटे का प्लान पाकिस्तान ने बनाया था भारत के खिलाफ, लेकिन महज 4 घंटे में वो घुटनों पर आ गया और सीज फायर चिल्लाने लगा? प्रधानमंत्री हैं आप, आपके पास पूरा पावर है, आपसे कुछ सवाल होंगे। नहीं, अच्छा एक बात बताइए कंचना जी, ये ऑपरेशन सेना ने किया, पैदा हुआ है। एक सेकंड, ये ऑपरेशन सेना ने किया कंचना जी, ये तो मानती हैं? डेफिनेटली। और कौन? हम तो इस ऑपरेशन की जानकारी सेना ऑथेंटिक बताएगी या सरकार पहले ऑथेंटिक बताएगी? सेना तो सब कुछ बता ही रही है और वही सरकार बताएगी जो सेना सरकार को ब्रीफ करेगी। नया क्या जान लीजिएगा इसमें? नया क्या जान लेगी? लेकिन देश कंचन में यादव, जब भी इस तरह की आपत्ति आई है, जिसकी भी सरकार रही है, उसको विपक्ष ने कहा है कि देश के सामने जवाब दीजिए, और वो सरकार, अरे जो जिसने जो किया वो तो जवाब दे रहा है, क्यों बड़बड़ कर रही हो? भाग रहे हैं, आखिर में उनको क्या प्रॉब्लम? तो ये कहिए ना कंचना जी कि जिद ज्यादा है कि संसद का सत्र बुलाइए। जवाबों से मतलब नहीं है, क्योंकि जवाब तो सेना दे रही है और एक एक प्रश्न का दे रही है, खुद सीडीएस दे रहे हैं, खुद डीजीएमओ दे रहे हैं। प्राची जी, दो तरह की, हमारी सरकार कुछ कह रही है, हमारी सेना कुछ कह रही है। नहीं, लेकिन क्या अलग अलग कह रही है सरकार और सेना? कंचना जी, फिर आपके सवालों का जवाब मैं सफर इस्लाम साहब से ले लेती हूँ, लेकिन एक बार बताइए सरकार और सेना क्या अलग अलग कह रही है? और दो मुद्दों को एक साथ मत मिलाइए ना। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सेना ने जो जो कहा उस पर बात कीजिए आज मुझसे। बताइए सेना ने क्या अलग कहा और सरकार ने क्या अलग कहा, फिर मैं जफर जी से जवाब दूं। मैंने आपको यही बोला, जब वायुसेना के अध्यक्ष बोलते हैं कि सही समय पे हमें संसाधन नहीं मिल पाया है और सरकार कुछ अलग जवाब देती है।
तू है कौन रे? मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर मैं आज आपसे चर्चा कर रही थी। आप एयर चीफ का जो बयान यहाँ पर कह रही हैं उस पर भी आप सवाल पूछिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर तो दोनों के बयान सिमिलर नजर। क्या करेंगे वो? फायदा लेकर अपने घर जाएंगे? उनके घर की हालत आपने देखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो एकदम अलहदा है, और वो क्या करेंगे फायदा लेकर? वो उनकी पॉलिटिक्स आपको नहीं पता है क्या? उनकी माँ कैसे रहती है, उनकी बहन कैसे रहती है, आपको नहीं मालूम है? योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा हो जाएगा, मुझे ये बताइए। पहली बात। और दूसरा, ये जो आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक तौर पर अगर अयोध्या और कुंभ का स्नान ये सब हो रहा था तो वहां पर क्या जीडीपी जनरेशन नहीं हो रहा था? मतलब क्या इकोनॉमी जो है उसका चक्का नहीं चल रहा था? ये सारा पैसा योगी आदित्यनाथ अपने झोले में डाल रहे थे। इनके झोले में नहीं है ना। विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास करें, धर्म विकास नहीं, विकास फैलाने का अधिकार किसी को नहीं होता है, वो योगी आदित्यनाथ जी हो। रूबिका जी सुन लीजिए, अगर अनूप चौधरी गुंडे जैसा भाषा उपयोग करता है, क्या गुंडे जैसे अनूप चौधरी ने क्या गुंडे जैसी बात की है? इंडियन पेनल कोड अनूप चौधरी को अधिकार नहीं देता है। पूरा बयान सुना? अच्छा मुझे शब्दशः एक सेकंड रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए। कंचना जी मैं चैलेंज करती हूँ, शब्दशः अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आरजेडी से जो प्रवक्ता है जी, आरजेडी से प्रवक्ता है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। ये संविधान हमारा इकलौता ऐसा संविधान है जिसने महिलाओं को वोटिंग अधिकार सबसे पहले दिया। आरजेडी का चरित्र देखिए, जब महिला रिजर्वेशन बिल संसद के अंदर लाया गया, आरजेडी वो पार्टी थी जिसने महिला रिजर्वेशन बिल का अपोजिशन किया था। ये महिला विरोधी लोग ये चाहते थे कि संविधान जो है पुरुष प्रधान रहे, जिसके सोच महिलाओं को समान अधिकार देने की बात नहीं करते, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लागू करने की नहीं बात करते, जो जेंडर न्यूट्रल लॉज में विश्वास नहीं रखते, आज वो भाषण दे रहे। पहले कंचना जी आप खुद महिला है, जाके बताइए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने किस तरीके से जाके महिला रिजर्वेशन बिल का क्यों अपोजिशन किया था। एक समय आएगा कि ये कहेंगे कि सारे देवी देवता को इस देश में हमने ही बनाया है। भाई साहब आप 1947 के बाद का जो रिकॉर्ड की बात करते हो, ये जो कहेंगे ना, अगर ये कहेंगे तो मैं ही सबसे पहले रोकने वाला हूँ कंचना जी इनको कि देवी देवताओं को हमने बनाया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बोला था कि वहाँ हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उसके पुजारी दलित है। कंचना जी अभी बोला उन्होंने 3 दिन पहले। हम लोग आज तक मजाक तुलसीपुर में देवी पाटन पीठाधीश्वर वो दलित बिरादरी के हैं। फोटो नहीं खिंचवाते कि फोटो डालते रहे। हमारे पास और भी काम है, हम देश के बारे में सोचते हैं। आप लोगों ने बनाया क्या? अरे कभी बिहार के बारे में सोच के भगवान महावीर का कॉरिडोर ही बनवा देते हैं आप राजगीर में। ये सब नहीं बनाएंगे भैया। भाई साहब एक अच्छा देश मिला जिस पर बैठकर आप सरकार बनाए हो, उसी तो मजेदार था भाई। कंचन यादव का तो ये तो वीडियो फाड़ दिया गया है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जो भी आपका थॉट्स है प्लीज़ कमेंट से बता के जाइए। वीडियो फुल वॉच करिए, चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।